Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CPO 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 10 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट। बोले तो इवनिंग शिफ्ट भी बोल सकते हैं या आपका आफ्टरनून शिफ्ट भी बोल सकते हैं, जिसका आपका टाइमिंग 3 PM टू 5 PM जो कि आपका था। तो दोस्तों इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ऑल शिफ्ट का अभी तक के ऑल शिफ्ट का ऑल डे का। तो आप लोग PDF लेकर भी पढ़ सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेनल कोड BNS, या बोले तो आपका भारतीय न्याय संहिता, व्हाट इज मैंडेटरी ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू लीगल इलीगल सेज्योर और एक्सटॉर्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, वीडियोग्राफी ऑफ द साइट इज मैंडेटरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन पेनल कोड या भारतीय न्याय संहिता मैंडेट्स मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीज्योर ऑपरेशन। दिस प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस कोड्स BNS, which replaced the Criminal Procedure Code CRPC and is a significant reform to ensure the integrity of investigation. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्राइमरी वर्कशिप ड्यूरिंग द सोहरी फेस्टिवल। तो दो सोहराई फेस्टिवल प्राइमरी वर्कशिप लिव्स स्टॉक काउज बफेलो बल्ब्स एंड नेचर क्रॉप मदर अर्थ celebrated by tribal communities Santhal, Orion, etc. After the harvest, expression gratitude for their contribution to agriculture and celebrating the new year. तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या गिवन था। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट। तो आपका आर्टिकल 3 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the formation of the new state and the alteration of area's boundary or name of the existing state, creating a new state by the separating territory from any state or by uniting two or more state or parts of state by uniting any part of any state। तो आपका आर्टिकल 3 से जो कि रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका विच मुगल रूलर इज इशू और रॉयल बैन अगेंस्ट सती। तो औरंगजेब जो कि आपका ऑप्शन में अगर दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले मुगल रूलर औरंगजेब इम्पोज द रॉयल बैन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि स्टेटमेंट बेस जो कि पूछा गया था आर्टिकल 262 से। तो फर्स्ट था कि आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। सेकेंड था आपका द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सटेंड टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो कि आपका करेक्ट है, आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट सेटलमेंट ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इट्स कंटेन्स टू प्रोविजन पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट रिलेटिंग टू यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल द वाटर ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। सेकेंड है आपका पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड डेट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint। स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट आपका है, क्योंकि आर्टिकल 262 प्रोवाइड दैट द पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शेल एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट और कंप्लेंट। दस द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच डांस इज प्राइमली परफॉर्म ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल। तो बिहू डांस अ वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक फोक डांस ऑफ असम इज परफॉर्म बाय द यंग मैन एंड वुमेन इन द ट्रेडिशनल कस्टम टू बीट्स ऑफ द ढोल, पेपा हॉर्न इंस्ट्रूमेंट एंड गोगना अ बैम्बू इंस्ट्रूमेंट सिम्बलाइजिंग जॉय एंड द हार्वेस्ट सीजन। नेक्स्ट आपका ऊपर वाला ही क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से अगर आप बोल रहे कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि पूछा था कि विच एम्पेरर इशूड डेयर्स बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो आपका अकबर जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर अटेम्प्ट टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एट वाट इंटरवल आर द नेशनल गेम हेल्ड इन इंडिया। तो एवरी 2 ईयर पे जो कि आपका होता है द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया आर यूजुअली हेल्ड एवरी 2 ईयर बाय एन इंडियन, but sometimes delay and problems with the organizer cause this interval to increase as the 36 national games held in 2022 after a 7-year gap। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इंपॉर्टेंट सिटी did Mughal Emperor Aurangzeb capture during his Deccan campaign।
तो औरंगजेब कैप्चर्ड द इम्पोर्टेंट सिटीज एंड द सल्तनत ऑफ बीजापुर इन 1686 एंड गोलकुंडा इन 1687 during this Deccan campaign, ending the Deccan Sultanate and expanding Mughal control in South India. All through the campaign proved lengthy and costly. तो आपका बीजापुर जो कि होगा ऑप्शन में, नहीं तो आपका गोलकोंडा होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच स्टाइल या ट्रेडिशनल डज कथक डांस बिलोंग्स टू। तो कथक इज अ मेजर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मेनली उत्तर प्रदेश, बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल ऑफ कथा स्टोरी टेलिंग where dancer narrate mythological tales through rhythmic footwork, gesture and posture, and associated with the Guru Shishya tradition, with major gharanas style such as Lucknow, Jaipur and Banaras. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट केमिकल कॉज द बिटरनेस इन जिंजर। तो द बिटरनेस पंजेंसी इन जिंजर इज अ प्राइमली ड्यू टू द केमिकल कंपाउंड जिंजियोन एंड सोगोल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन नॉर्थर्न इंडिया। तो आपका द हाईएस्ट रेनफॉल इन नॉर्थर्न इंडिया ऑकर्स इन मैशनाम, मेघालय। इट इज़ द wettest place not only in India but also in the world. This place is surrounded by three hills, the Garo, Khasi and Jaintia hills, which cause monsoon winds blowing from the Bay of Bengal to collide with these hills and cause heavy rainfall. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल रिसिप्ट। तो एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड्स प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, लोन्स, इशूइंग शेयर्स और डिवेंचर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बिकॉज these receipt either create liabilities or reduce the company asset and do not come from regular business. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाइदर मलिक काफूर नॉट अलाउद्दीन खलजी लीड विच ऑफ द फ्लोइंग वार्स। तो आपका देवगिरी कैंपेन जो कि आपका विजयनगर कैंपेन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर कैंपेन बिकॉज बोथ अलाउद्दीन खिलजी एंड Malik Kafur attacked Devgiri several times. Malik Kafur lead, but Vijayanagar Empire was established later, and their campaign were not aimed at directly conquering Vijayanagar, but all plundering other kingdoms in South India such as Warangal and Dwara Samudra. Malik Kafur intervened in internal conflict of Pandya Empire, which predated the rise of Vijayanagar, and Vijayanagar emerged after his time, so neither of them led the Vijayanagar campaign but later rulers did. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टेरिटरीज वर नॉट कॉन्कर्ड बाय अकबर। तो विजयनगर जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर का ही क्वेश्चन जो कि आपका इस प्रकार से भी आपका जो कि पूछा गया था, कोई बता रहे थे। तो आपका विजयनगर, द विजयनगर एम्पायर फेल आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा इन 1565, which was fought between the Deccan Sultanate, not won by the Mughals. Akbar reign began after this, and he never directly conquered Vijayanagar or far South India. तो दोस्तों ये रहा जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि इतने अभी मिल पाए, और भी मिलते तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। कल का भी पीडीएफ जो कि 9 दिसंबर का आपका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ भेज दिया गया, और आज का भी भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे एसएससी सीजीएल 2025 के जनरल अवेयरनेस का जो कि पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग बाई कर सकते हैं, जिसका प्राइस जो कि 49 रुपीज़ रखा गया है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बाई कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। जो कि आपका ऑफिशियल आंसर की से अपडेट कर दिया गया है, जो कि आपका सारे एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ आपको CHSL का भी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप लोग CGL का बाई करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।